नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कल छोटी काशी मंडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पड्डल मैदान में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत। सीएम जयराम ठाकुर ने लिया रैली स्थल का जायजा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। युवा संकल्प रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, जयराम सरकार ने किया युवाओं के साथ खिलवाड़। पीएम के सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के दावे हुए फेल। आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर कैबिनेट की उपसमिति की बैठक। प्रदेश के मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश जारी। सुरेश भारद्वाज बोले, प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में जाएगा आउटसोर्स का मामला। शिमला पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। प्रदेश के राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया जायजा। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव में सभी की भागीदारी अहम। अब खबरें विस्तार से। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी काशी मंडी पहुंचने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी काशी मंडी में युवा विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी यहां 2.5 घंटे तक रुकेंगे। पड्डल मैदान में युवा विजय संकल्प रैली में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री चंडीगढ़ से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सुबह 10:30 बजे कांगड़ी हेलीपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वाहन में पड्डल मैदान आएंगे। वहीं पीएम की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई नेता आज युवा संकल्प रैली के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि पड्डल मैदान में नरेंद्र मोदी की ये 5वीं जबकि बतौर प्रधानमंत्री 4थी रैली होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में रैली की थी। हम सबका यह सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को मंडी के पड्डल के मैदान में आकर के हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। यह देश में पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आकर के प्रदेश के युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंडी आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप बड़ी संख्या में इस रैली में आकर के, जिस रैली को हमने विजय संकल्प रैली कहा है, इसका हिस्सा बन करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए आए। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि रैली को लेकर जहां सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, वहीं इसकी जानकारी आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करेंगे। कल की रैली में 1,50,000 से अधिक कार्यकर्ता डिजिटल रूप से पंजीकृत होकर इस रैली में भाग लेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी वार करते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐतिहासिक रैली मंडी में संपन्न हो रहा है। युवा मोर्चा के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोर्चा के इस रैली में भाग ले रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए वो कल आ रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोर्चा के किसी कार्यक्रम में इस प्रकार के रैली में वो आ रहे हैं। कल के जो रैली है वो पार्टी के 1 बूथ 20 यूथ, ये जो हमारे थियरी है, ये थियरी को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके 100% एग्जीक्यूट करने के बाद ये कल के रैली आयोजित हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि कल के रैली में कार्यकर्ता जो आ रहे हैं 1,50,000 से अधिक कार्यकर्ता
डिजिटल रूप में पार्टी के युवा मोर्चा के एप्लीकेशन में रजिस्टर होकर इस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। जो व्यक्ति पिछले 20-30 साल से युवा नेता है, आप उनको अभी भी युवा नेता के नाम से संबोधित कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आपका जो पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे राहुल गांधी स्टार्टेड दिस भारत जोड़ो यात्रा, he has made it abundantly clear that his intention is not Bharat Jodo, but his intention is Bharat Todo. Let me give 3 examples. भाजपा की युवा संकल्प रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री आज सिरमौर जिला की रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस का एक बड़ा महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा की युवा संकल्प रैली को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि युवा संकल्प रैली में भाजपा सरकार को प्रदेश के लाखों युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उनके द्वारा किए गए रोजगार देने के वादे झूठे साबित हुए हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं को नौकरी देने के बजाय नौकरियां बेचने के आरोप लगाए। जिन लोगों ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 8 साल के बाद जिनको 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कल हिमाचल की धरती पे आ रहे हैं। 16 करोड़ नौकरियों का छलावा करके, और पूरे देशवासियों से पूछ लें और खुद भी हिसाब लगा लें, जिन्होंने नौकरियां दी नहीं। और हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे जयराम की सरकार, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा किया है, जो फ्रेब किया है, हिमाचल प्रदेश के में पहली दफ़ा नौकरियां बिकी हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली दफ़ा नौकरियां नीलाम हुई हैं। और आपके सामने है कि पुलिस की भर्ती हुई। पुलिस की भर्ती के लिए 2 लाख लोगों ने सिपाही बनने का संकल्प लिया, एग्ज़ाम देने के लिए आए, लेकिन पर्चा बिक गया, पर्चा नीलाम हो गया। 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिक गया और नौकरियां बिकती चली गई। हिमाचल प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री कहलाएगा जो कहेगा मैंने हिमाचल को बनाया, जैसे आपके यहाँ से डॉक्टर परमार हुए जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, हिमाचल बनाया। कोई मुख्यमंत्री आएंगे जो कहेंगे कि हमने विकास किया और आधुनिक हिमाचल के निर्माता कहलाए। कोई सड़कों के मुख्यमंत्री हुए, कोई जो है पानी वाले हुए, कई तरह की बातें सारी हुई, लेकिन ये पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कि नौकरियां बेचने वाली सरकार के नाम से याद किया जाएगा। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से जुट गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज हिमाचल दौरे पर पहुंची। शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम शिमला में सभी पार्टी प्रतिनिधियों, डीजीपी, मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इसके बाद शिमला पीटर हॉपर डीसी और एसपी की बैठक लेने पहुंचे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से करवाए जाए, इसको लेकर सभी पार्टी प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा डीसी और एसपी के साथ भी बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसको लेकर भी चर्चा हुई है। आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। अभी सभी डीसीज और एसपी से बात करेंगे, पूरी किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, किस तरीके से बच्चे खासतौर से जो ये 18+ वोटर्स बने हैं वो कैसे बाहर निकलें। थोड़ा उनमें प्रवृत्ति रहती है कि थोड़ा कम वोट करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे और इस पे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। सोने में देर हो जाती है तो उठने में देर हो जाती है, तो वो जल्दी जब 80 से ऊपर वाले व्यक्ति आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते। इन सब पे चर्चा करेंगे। और अभी डीसीज के और एसपीज के साथ, कमिश्नर साहब लोगों के साथ मीटिंग है। फिर बाकी कल आपको बताएंगे पूरी डिटेल। 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स के मामलों पर चर्चा हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में
आउटसोर्स मसलों को लेकर बनी कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया, गोविंद सिंह ठाकुर और प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उप समिति ने अधिकारियों को आउटसोर्स पर एक रफ प्रिंटआउट तैयार करने के लिए कहा है। वहीं आउटसोर्स के मसले को लेकर 27 सितंबर को अगली बैठक होगी। शहरी विकास मंत्री ने इस दौरान कहा कि बैठक में समिति की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आउटसोर्स के मसले को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इसके बाद 28 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स के एजेंडे को लाया जाएगा और इस मामले पर चर्चा की जाएगी। ये दोनों जो सब कमिटीज़ हैं उसके चेयरमैन हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी हैं। जो 4 लेन वाला मामला है उसमें तो मैं सदस्य नहीं हूँ, गोविंद सिंह ठाकुर जी और राकेश पठानिया जी उसके मेंबर हैं। वो में जो है वो मैं और लॉ सेक्रेटरी भी जो है वो हाजिर थे। दूसरी सब कमेटी जो है वो आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज़ हमारे रहते हैं उनके बारे में जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस करनी है। तो दोनों में जो है वो डिटेल्स चर्चा भी हुई है और हम रिकमेंड करने की स्थिति में जो है वो आ गए हैं। लेकिन अभी जो है वो अधिकारियों को जो है कहा गया है कि इसका जो है वो एक रफ प्रिंट जो है बना दें। फिर हम आउटसोर्स पर जो है वो 27 तारीख को फिर से बैठेंगे और उसमें इसको फाइनल करके 28 की कैबिनेट मीटिंग में हम अपनी रिकमेंडेशंस दे देंगे। अच्छा। उसके बाद इस पर जो है जो कार्रवाई होनी है वो कैबिनेट के ऊपर। अच्छा, मतलब कैबिनेट करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब कुछ पॉइंट्स पे जानकारी बाकी रह गई थी जो आज। हाँ, सारी चीज़ जानकारी भी रहनी है, ड्राफ्ट भी बनाना है, क्योंकि वो तो मीटिंग में नहीं बनता ना, वो तो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। उसको फिर जो है वो मिनट्स के आधार पर जो है वो उसकी जो हमको कमेटी में रिकमेंडेशंस देनी है कैबिनेट में वो तैयार की जाएंगी और उस दिन हम उसको फाइनल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इसी के चलते आज धर्मशाला के भागसूनाग में ट्रैकिंग पर गए विद्यार्थियों को बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने के लिए दिल्ली और पंजाब से आए 13 विद्यार्थी इस दौरान ट्रैकिंग के दौरान भागसूनाग के वाटरफॉल में फंस गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद 13 बच्चों का सफल रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीआरएफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सफलतापूर्वक वाटरफॉल से बाहर निकाला, जिसके बाद सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले कल दोपहर को हमें डिज़ास्टर सेल से एक फ़ोन आया था कि लगभग 13 सैलानी भागसूनाग में जो वाटरफॉल है उसकी दूसरी तरफ फंस गए हैं। विदित है पिछले कल दोपहर को अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई थी हमारे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस कारण से जलप्रपात का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा पानी जो था वहाँ आ गया था। सैलानियों के फंसने की खबर की जैसे ही पुष्टि हुई वैसे ही हमने एसडीआरएफ की टीम को एक्टिवेट करवाया था। हमारे डीएसपी मिस्टर सुनील हैं, उनकी अगुवाई में पूरी टीम वहाँ पे रवाना हुई थी और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार महोदय पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 1 घंटा चला है, जिसमें मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाकर हमने रेस्क्यू किया है। स्थानीय युवाओं ने भी उसमें हमारी बहुत सहायता की है और जब हमने लिस्ट प्रिपेयर की है तो उस हिसाब से कुल 13 सैलानी थे जो दिल्ली से थे, पंजाब से थे, जिनको रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू में आयोजित की गई इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में शुक्रवार को इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का दूसरा दिन खिलाड़ियों के नाम रहा, जहां पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुल्लू कॉलेज के खिलाड़ियों ने ऊना को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चैंपियनशिप का समापन शनिवार को होगा, जिसमें कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं आज के क्वार्टर फाइनल के 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें कुल्लू कॉलेज के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और ऊना कॉलेज को भारी अंक से हराया। वहीं अन्य जिलों से आई टीमों ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है, जो चैंपियनशिप 22, 23 और 24 सितंबर को आयोजित होनी थी। टोटल 29 टीम्स यहाँ पे आई हैं और अभी तक 18 मैचेस हो चुके हैं
और बाकी के मैच बचे हुए हैं। फाइनल कल होगा। अभी क्वार्टर फाइनल चले हुए हैं। सभी टीमों के लिए राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने एज होस्ट अच्छे से अच्छा इंतज़ाम, चाहे उनकी रहने की व्यवस्था है, चाहे खान पान की व्यवस्था है, सभी की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली है। और होपफुली कल हम इस फंक्शन को, इस चैंपियनशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।